यदि आप कल्पना करें कि जिंदगी में आपका कोई दोस्त नहीं है, तो जिंदगी कैसी होगी? आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकते, अपने खुशी गम किसी से बांट नहीं सकते, तो वो जिंदगी मेरे हिसाब से बहुत निराशा और उदासी से भरी होगी। दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। मैं वही थीम ले रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ जो रैया जी ने गाना गाया था। अरे क्या बात है। कमाल, ये कैसे सर? ये कैसे? मतलब ये इट वाज ऑन द स्पॉट या? नहीं नहीं, ये कॉन्सिडेंस है। इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। तो देख लो, फिर दोस्ती का आज वो टेलीपैथी भी होगी। मैंने इनको ये सॉन्ग चूज करने को बोला, इन्होंने वो गाया और आपने भी दोस्ती का उठा बिल्कुल। लिया। चलो, ऑल दी बेस्ट। तो मैं जो आज शायरी आपके लिए चुनकर लाया हूँ उसका शीर्षक है दोस्ती। तो आप सब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि मैं शुरू कर सकूं। दोस्ती का हर लम्हा ऐसा होता है जो कभी तन्हा नहीं रहने देता। दावे मोहब्बत के मुझे नहीं आते दोस्तों, एक जान है जब दिल चाहे मांग लेना। क्या बात। थैंक यू। स्कूल के दोस्त कितने भी कमीने हों, स्कूल बंद होने के बाद उनकी याद बहुत आती है। आए, ओहो। बिल्कुल सही बात। थैंक यू। बहुत अच्छा। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, अगर वजह होती तो व्यापार होता। अरे हैप्पी वाह, फ्रेंडशिप। क्या बात है। थैंक यू। एक सबसे अच्छा दोस्त एक मूल्यवान और अद्वितीय खजाना है जिसे ढूंढना कठिन है। मेरा खजाना बनने के लिए, मेरे जीवन को रोशन करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्या बात। थैंक यू। मेरे जीवन में आपके होने से यह बहुत बेहतर हो गया है। मैं आपके द्वारा मेरे दिनों में लाए गए प्यार, हंसी और अविस्मरणीय क्षणों के लिए आभारी हूँ। ग्रेट। थैंक यू। एक सबसे अच्छे दोस्त का होना कठिन समय के दौरान मार्गदर्शक प्रकाश के समान है। आपका अस्तित्व मेरे जीवन में खुशियां लाता है और मैं हमेशा आपकी सराहना करता रहूंगा। अरे वाह। थैंक यू। जिसकी मौजूदगी से मेरा दिल मुस्कुराता है, वो मेरे प्यारे दोस्त हैं। अपनी दोस्ती हमेशा रहे सलामत। क्या बात। थैंक यू। दुख के समय में वो मेरे आंसू पोंछता है। वो मेरा दोस्त है जो हरदम साथ देता है। क्या बात। थैंक यू। मेरे हर कदम के साथ रब मेहरबान होता गया। दोस्त चलते रहे और सफर आसान होता गया। ग्रेट। थैंक यू। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। दोस्तों से बिछड़कर यह हकीकत खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। बहुत अच्छी। थैंक यू। भगवान अगर दोस्ती का रिश्ता न बनाता तो इंसान कभी यकीन न करता कि अजनबी लोग भी अपनों से प्यारे हो सकते हैं। बहुत अच्छी। बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू। सच्ची दोस्ती में वो दौलत है, जिसे मिल जाए वह अमीर हो जाता है। न जीएफ की चाहत थी, न पढ़ाई का जज्बा था, बस पागल दोस्त थे और लास्ट बेंच पर कब्जा था। अरे वाह। थैंक यू। रिश्ते हैसियत पूछते हैं, लोग पैसे देखते हैं, वो दोस्त ही हैं जो मेरी तबीयत पूछते हैं। न कोई जीएफ है, न एक्स है, न कोई नेक्स्ट है। जिंदगी जीता हूं शान से क्योंकि मेरे दोस्त ही बेस्ट हैं। क्या बात। थैंक ग्रेट। यू। सच्चे दोस्तों को हमारे दुखों की पहचान होती है, तभी तो इस जमाने में दोस्ती महान होती है। रिश्तों से बड़ी कोई इच्छा नहीं होती और दोस्ती से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। बहुत अच्छी। थैंक यू। अपनी जिंदगी का एक असूल है, दोस्ती की खातिर
तो जहर भी कबूल है। थैंक यू। ऐसे न शक किया करो मेरी दोस्ती पे, तुम्हारे बिना भी हम तुम्हारे ही रहते हैं। याद करते हो तो दोस्ती निभाते रहना, मुझे भी याद करना और याद आते रहना। थैंक यू। गम में वही शख्स रोता है जो अपने बेहद करीबी दोस्त को खोता है। मेरी दोस्ती की पहचान इतनी मुश्किल नहीं, वो हंसना भूल जाते हैं मुझे उदास देखकर। नींद नहीं आती जब तू उदास होता है, अच्छा नहीं लगता जब तू नाराज होता है। शायद ये सच्ची दोस्ती ही है हमारे बीच की, दिल खुश होता है जब तू पास होता है। और अब आज का आखिरी शेर। दोस्तों से बातें करना फितरत है हमारी, दोस्त मेरे खुश रहें हसरत है हमारी। हमें कोई याद करे ना करे, दोस्तों को याद करना आदत है हमारी। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात। थैंक यू। मजा थैंक आ यू। गया राकेश जी, मजा आ गया। थैंक यू आज ना राजेश। मेरा दिल कर रहा है, सारे दोस्ती के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं एक दोस्ती के ऊपर 2 लाइनें बोलूं। बोले गाना। जरूर जरूर Yes. जरूर। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। तो मजा आ गया राकेश जी, थैंक स्वाद यू। आ गया। थैंक यू राजेश। ओके कंचन। हाँ जी सर, तो आपका एक ये स्टाइल है ना कि आप एक थीम पकड़ते हो और फिर वहां से कलेक्शन लेके आते हो और कहाँ कहाँ से लेके आते हो। तो बहुत ही अच्छा अंदाज है कि मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो उसी थीम के अराउंड चल रही है, और थीम भी इतनी रेलिवेंट कि मतलब वी हैव टू रीथिंक एवरीथिंग अगेन, जिंदगी के बारे में, दोस्ती के बारे में, और वैल्यू हमें आप वापस समझाते हैं उन चीजों की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। थैंक यू कंचन। हाँ जी। राकेश जी अगली बार कोई स्टोरी सुनाओ, कोई स्टोरी लेकर आओ सर। स्टोरी, यू आर ए अमेजिंग नरेटर। आप जो जब बात करते हैं बड़ा मजा आता है आपकी बात सुनने में, तो आप एक स्टोरी लेकर आओ कोई। एक बार चलो। पहले सुनाते थे आप, मतलब हाँ, आपने सुनाई हुई है पहले। मैं देखता हूँ। हाँ, नीलू जी। डेफिनेटली। राकेश जी, मुझे सारे शेर बहुत अच्छे लगे। और जैसा कि आपने कहा कि दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है जो अनफिल्टर्ड होता है, उसमें कोई फिल्टर्स नहीं होते। और मतलब कि कोई वजह नहीं होती उस रिलेशनशिप की। ठीक। तो मेरे को अपनी सारी फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक मेरा 2-3 दिन से छुट्टी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की। और कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में परेशानी थी, कोई रिलेशनशिप से परेशान थे तो कोई सर्कमस्टेंसेस से। बट मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी, मैंने और कोई सपोर्ट नहीं किया। बट दैट मॉरल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट गेव देम द कॉन्फिडेंस दैट देयर इज समवन हु केयर्स फॉर मी अनकंडीशनली। तो आपने हर शेर में सारे शेर में सब कुछ कवर कर लिया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा आपने दोस्ती से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीलू जी। नीलू जी बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो बोला ना आजकल ना ये जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग बहुत वो होती जा रही है। पीपल थिंक कि मतलब आज जैसे कुछ सुन रहा था मैं, जावेद अख्तर जी बोल रहे थे, कह रहे थे लोग आजकल ना मतलब सुनते नहीं है, वो सुनते सिर्फ है कि आगे क्या जवाब देना है। मैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है, मुझे आगे क्या जवाब देना है, क्या बोलना है, उसके लिए सुनते हैं। नोबडी इज देयर, नोबडी इज ए गुड लिसनर दीज डेज। कोई सुनने को मतलब आज की डेट में तैयार ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता, बस अपनी कहना चाहता है। तो तो कोई सुन लेना आपके, तो मतलब आधे इश्यूज वैसे रिजॉल्व हो जाते हैं। इफ वी लिसन टू ईच अदर्स इश्यूज,
तो आधे इश्यूज वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। हाँ जी। ओके ओके, तो रहेजा जी। राकेश जी, बहुत अच्छा आपने टाइटल पकड़ा दोस्ती के ऊपर। और इतनी आपने मेहनत करी, इतने सारे आपने शेरो शायरी करी इसी उसके ऊपर ही, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत कितनी मेहनत करी हुई है इसमें, करी हुई। और मैं ये देखता हूँ कि हम चाहे जितनी मर्जी स्टडी कर लें, जब तक हम यारों दोस्तों में जब बैठते हैं, उनसे जो आइडियाज हमको जो मिलते हैं, उससे ज्यादा हमारी लाइफ चलती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वट वी हैव स्टडीज। जो हमने स्टडी करी है, उससे ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट वही चीजें होती हैं जो हमको यारों दोस्तों से आइडियाज मिलते हैं, और उसी बिल्कुल से ही हमारी लाइफ चलती है। तो दोस्त आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो आपने वही वाली चीज को आज यहाँ जो पेश किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ गया। तो अगली थैंक यू। बार सारे आप, सारे थैंक यू सारे राजा सारे जी। एक एक रहेजा सीन जी, जो है आपका पिकनिक जो आपने पिकनिक मिस नहीं करनी है आपने। फिर जब दोस्तों की पिकनिक होती है आप भाग जाते हो, याद रखना, फिर याद दिलाऊंगा आपको जब मैं। आप जैसे यार दोस्त मिलेंगे तो पिकनिक मिस करने का काम ही नहीं है ना कोई भी। ओके, कृष्णा। सर आपने जो ये पूरा पोएट्री किया, ये आपके लिए नॉस्टैल्जिया है, बट आई एम करेंटली लिविंग दैट मोमेंट। तो मैं बहुत सारी चीजों को ऐसे डायरेक्टली रिलेट कर पा रही थी। जैसे आज भी हमारे यहाँ उधर पार्टी है, डीजे चल रहा है, तो फोन आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो क्या बात है, फोन आ रहा है आपको? तो आप जा क्यों नहीं रहे फिर? 10:30 के बाद जाऊंगी सर, वो डीजे चलेगा 12 1 बजे। अच्छा, लंबा चलेगा। चलो ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू बहुत सो थैंक यू मच कृष्णा, राकेश जी। थैंक यू।